जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम फोर्थ यानी कि प्रीएम्बल ये चैप्टर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके चैप्टर वाइज जा रहे हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर है प्रीएम्बल। इसके बारे में हम पूरा एनालाइज करेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। हमारे जो पिछले 3 वीडियोस है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे और पसंद भी किए। तो ये वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में देखते हैं। जैसे प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रीएम्बल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत यूएसए ने की थी। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल जो है वो लिखा हुआ पाया गया था। अब उसके बाद काफ़ी जितनी कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। उसके बाद इंडिया ने भी 1947 में इसे इंक्लूड किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में आया था। ओके। जब अडॉप्ट किया गया था तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था प्रीएम्बल। अब ये जो प्रीएम्बल है ये आपने पूरा याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में हो सकता है आपको पूछा जाए कि प्रीएम्बल ही लिख लीजिए। तो ये प्रीएम्बल का हर एक पॉइंट हम एनालाइज करेंगे। जैसे शुरुआत होती है इसकी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस पर भी पहले वोटिंग की गई थी कि हम इसका जो शुरुआत है वो कैसे करें, भगवान का नाम लेकर करें या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया से करें। तो ये जो वोटिंग है उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जीत गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रीएम्बल है वो क्या है। वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज किसे दिया गया है? पीपल को। ओके, जो भारतीय है उन्हें। जैसा मोदी जी बोलते हैं, मित्रों आप हो देश की ताकत। तो उस तरीके से जो लोग हैं यहाँ के, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। ओके। नेचर क्या है प्रीएम्बल का? नेचर तो सोशलिस्ट है, उसके बाद सेक्युलर है, उसके बाद डेमोक्रेटिक है, उसके बाद रिपब्लिक है। तो ये हम हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आई गई है, ये नेचर है। मगर हम हर एक चीज़ डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे की जो स्लाइड्स आ रही है उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद लिबर्टी होनी चाहिए हर एक चीज़ में काम करने की। उसके बाद इक्वलिटी होनी चाहिए, हर इंसान इक्वल रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की जो है वो भावनाएं रहनी चाहिए। और ये भी चीज़ें हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। ओके। और ये अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ओके। जैसे कि लास्ट लाइन जो है प्रीएम्बल की वो बोलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला वर्ड सोवेरेन। तो ये हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम। इसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये किसी भी बाहर की पावर से इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके। ये अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है। फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन बिजनेस, मतलब ये खुद के जो बिजनेस है वो खुद उसके बारे में डिसीजन ले सकता है, उसके बारे में कोई और डिसीजन नहीं लेगा। भारत ये खुद के डिसीजन खुद लेगा। ओके। और जैसा कि भारत जो है ये मेंबर है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएनओ जो है वो इंडिया के लिए डिसीजन लेगा, वो भारत के लिए डिसीजन लेगा। इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। भारत के लिए डिसीजन जो है, भारत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भारत ही डिसाइड करेगा। कोई भी बाहर की पावर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती। हाँ, बाहर की जो पावर्स है उसके बारे में हम अपने डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ट्रम्प बोलेगा कि अब भारत में जीएसटी जो है वो लागू नहीं होगा। ये वो डिसीजन नहीं ले सकता। ये सिर्फ भारत के लोग ही डिसीजन ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब सोशलिस्ट में क्या क्या आता है? हमारी जो सोशलिज्म की जो प्रीएम्बल में यूज़ किया गया है सोशलिस्ट वर्ड, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तौर पे यूज़ किया गया है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म के तौर पर। कम्युनिस्ट सोशलिज्म मतलब क्या होता है कि सारा का सारा जो कारोबार है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्टेट हैंडल करेगा, उसमें प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। मगर हमारे इसमें जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज़ किया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो, ओके, जिसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी हो। ओके, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या ये काय के लिए यूज़ किया गया है? ये इसका मतलब ये भी है कि हमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिसीजेस और इग्नोरेंस इसे ख़त्म करना है। ओके। इसका सोशलिस्ट का ये मतलब है। ये ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का।
और ज़्यादातर हम गांधीज़म की तरफ मूव हो चुके हैं इस सोशलिस्ट वर्ड के। ओके, मतलब क्या है कि गांधी जी क्या चाहते थे कि जो विलेज में एक पुअर आदमी है उसका भला हो, उसका जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाए, उसकी जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो यही सोशलिस्ट ये वर्ड जो है ये डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्युलर। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। अब सेक्युलर में क्या है, सेक्युलर जो है हम निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं कि हम कोई भी धर्म को नहीं मानेंगे, ये निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बल्कि हम इसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो हमारे लिए एक समान है। ओके, ऑल द रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिपब्लिक। अब रिपब्लिक जो है इसका मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड। अब दो तरह के हेड हो सकते हैं कि एक होता है इलेक्टेड हेड, एक होता है मोनार्कियल हेड। मोनार्कियल हेड मतलब क्या होता है, इलेक्ट होके नहीं आता है वो, जैसे जैसे उनका जो पीढ़ी है वो चलती रहेगी वो हेड बनते रहेगा। ओके, उसे भी कहते हैं हम मोनार्कियल हेड। ये है इलेक्टेड हेड, हमारे इसमें जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आते हैं। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। ओके, अब वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, मतलब क्या है कि जो मोनार्कियल हेड होता है वो सारी की सारी पावर जो है वो खुद के पास रखता है। पर हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारे इसमें डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी सोवरेनिटी है वो लोगों के थ्रू आई हुई है। ये जो हेड है स्टेट का वो हर तरह के डिसीजंस नहीं ले सकता है। उसके बाद है अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। कोई भी प्रिविलेज क्लास का अब्सेंट रहना, मतलब किसी भी क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ओके, फिर वो कोई भी क्लास को लाल दिए की बत्ती जो है, लाल दिए की गाड़ी वो नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया रिपब्लिक, जो रिपब्लिक वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब। अब नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो ये होता है विद बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। मतलब कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वो लोगों के द्वारा चलाई गई है। अब इसमें भी दो चीज़ें आती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जो ब्रिटेन में जैसे रेफरेंडम वगैरह ले रहे हैं वो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब सीधा लोगों को पूछ रहे हैं, मगर वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो हमारे इसमें जो डेमोक्रेसी है वो सुप्रीमेसी तो देती है लोगों को कि जो भी लोग हैं वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेंगे। मगर हमारे इसमें रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब हम वहाँ पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठते हैं कि आप ये पॉलिसी पे चर्चा करो, ये पॉलिसी पे, हम एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं उन्हें, एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते हैं, वो हमारे लिए वहाँ पर पॉलिसी के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। ओके, हमने मोदी जी को चुन के दिया, अब वो हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ बैठ के। ओके, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर पॉलिसीज एंड एक्शन। ये हमने अभी जो डिस्कस किया है, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी पॉलिसीज एंड एक्शंस है वो डिसीजंस लेने के लिए। उसके बाद हमारे इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि हर एक इंसान को वही जो पॉवर्टी है, लिबर्टी है, वो सबसे निकालना, उन्हें लिबर्टी देना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉवर्टी है वो निकाल लेना, उसके बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सक्षम बनाना इस देश के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उसके बाद इगैलिटेरियन बेस है विथ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने इसके पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। इगैलिटेरियन बेस मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, हर इसमें इक्वल रहना। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब इसमें क्या है, इसमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको, फिर वो उसने गाड़ी चलाया हो किसी के आंग पर या फिर किसी डियर को मार दिया हो, मगर उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। ओके, वो जस्टिस के रूप में आता है।
उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास पीपल, जो भी बैकवर्ड क्लास पीपल हैं उनकी कंडीशन में सुधार। उनकी कंडीशन में कैसे सुधार होगा, उन्हें एज ए ह्यूमन बींग अच्छा बनाया जाए, लिटरेट बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए और पॉवर्टी से उन्हें बाहर निकाला जाए। जो भी सब्सिडीज़ दी जाती है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाता है, दिए जाने वाला है, तो ये सारी की सारी जस्टिस हो गए। उसके बाद इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब इक्वल पॉलिटिकल राइट भी उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हमारे इसमें कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वही सिर्फ पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। एक चाय वाला भी एंटर कर सकता है, एक आईआईटी वाला भी एंटर कर सकता है, एक सिविल सर्विस वाला भी एंटर कर सकता है। तो ये हो गया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद हम आते हैं लिबर्टी पे। अब लिबर्टी में किस चीज़ की लिबर्टी होनी चाहिए, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एंड फेथ। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। आप जो चाहे वो कर सकते हो, पर लिमिटेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पैसे डुबा के कोई और कंट्री में भाग गए, ये लिबर्टी नहीं है, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा लिबर्टी। उसके बाद आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी में तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आर्टिकल्स है, वो हम फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। जो इक्वलिटी के आर्टिकल्स है वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी काफ़ी इक्वलिटी के बारे में बोला गया है। तो इक्वलिटी क्या है, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। जो भी प्रिविलेजेस है वो नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सब, कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी ग्राउंड पर। ओके, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो हो गया इक्वलिटी। और सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स उन्हें मिलने चाहिए, वो हो गई हमारी इक्वलिटी। ओके, उसके बाद हम आते हैं फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड हमारे इसमें क्यों यूज़ किया गया है, अब डिग्निटी ऑफ द ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस तरीके से हमारे जो प्रियम्बल है उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है। अब इंटीग्रिटी भी जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। ओके, तो अभी तक के हमारे 3 जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं, वो हम लास्ट में भी देखेंगे, मगर आप ये याद रखिए। उसके बाद हमारा जो फ्रेटर्निटी वर्ड है, ये सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट नहीं देता है कोई भी इंसान को, पर ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसा कि हमने इक्वालिटी में भी देखा था, उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होना चाहिए। ओके, उसके वो फ्रेटर्निटी में इंक्लूड होता है। उसके बाद प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके काफ़ी स्टेजेस है। सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मगर उसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना जो डिसीजन है वो रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया हुआ उस 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब इसका मतलब क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कि प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मगर उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इट्स नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ऐसा सेंटेंस दिए जाए कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, तो फर्स्ट सेंटेंस राइट रहेगा, सेकंड रॉन्ग। ये पावर नहीं है। ओके, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। नेक्स्ट है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल के तौर पर, प्रियम्बल को लेकर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरा ये हो गया है, तुम अभी मुझे अपना हक दो। तो इट्स नॉट एन्फोर्सेबल। ओके, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद प्रियम्बल जो है वो अमेंड कर सकते हैं। ओके, प्रियम्बल जो है अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हाथ लगाए। मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसे अमेंड नहीं कर सकते हो। ओके, अब प्रियम्बल जो है वो कभी अमेंड हुई है क्या, तो हाँ हुई है, मगर सिर्फ एक बार 1976 में, जो हम देख रहे थे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये आया है, ये आया है, ये आया है, तो एक ही बार हुआ है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें ये सारे जो वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे। ओके, तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर देख लिया है प्रियम्बल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारे बाकी भी जो वीडियोस है वो आप देख सकते हो, काफ़ी वीडियोस हैं यूपीएससी से रिलेटेड, बाकी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड,
ट्रिक्स है काफ़ी दिए हुए, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। काफ़ी सेक्शंस है अलग-अलग, प्लेलिस्ट में आके आप जाकर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके? तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।